भगवान शिव को आदि पुरुष के रूप में पूजा जाता है। साथ ही बृहधर्म पुराण के प्रारंभिक खंड में शिव को समस्त सृष्टि का रचिता, पालनकर्ता तथा संहारक माना गया है। खैर, हम शिव को एक वैरागी और भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन उनके अन्य पहलुओं पर गौर नहीं करते। शिव पुराण के अनुसार शिव सच्चे प्रेमी और भक्त भी हैं। आइए हम शिव पुराण ग्रंथ में वर्णित शिव की महिमा के अनुसार शिव के सभी पहलुओं पर विचार करें। ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित शिव पुराण शिव की भक्ति और महिमा का वर्णन करने वाला एक महान ग्रंथ है। शिव महापुराण में 7 भाग हैं, जिनमें महादेव के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। वेद व्यास द्वारा रचित शिव पुराण की कथाओं से आप शिव कौन हैं या शिव क्या है, ऐसे ही सवालों के जवाब आप जान सकते हैं। हम शिव पुराण की शिक्षाओं का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने और अच्छे गुणों से भरकर खुशी से जीने के लिए कर सकते हैं। शिव महापुराण हमें महादेव के रहस्यों को प्रकट करने का कार्य करता है, जिनके उत्तर हमारे देखने और हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब आप शिव के बारे में जानेंगे तो आपको अपना आध्यात्मिक ज्ञान छोटा लगेगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा विधि और उनके मंत्र हमें भगवान के करीब लाने का काम करते हैं। महाशिव पुराण में भी भगवान शिव के परम भक्तों से जुड़ी कथाओं का उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर शिव पुराण के माध्यम से हम भगवान शिव के उस रूप को देख सकते हैं जो आज तक हमारे लिए अदृश्य या अनकहा है। बृहधर्म पुराण का यह श्लोक हमें शिव के मूल स्वरूप को समझने में मदद करेगा। हरिहर्यो प्रकृतिरेका प्रत्यभेदेन रूप भेदोजम एकस्येव नटस्यानेक विधे भेद भेदक। उपरोक्त श्लोक के अनुसार हरि और हर में मूलत कोई भेद नहीं है, फर्क सिर्फ उनके रूप में है। जिस तरह एक अभिनेता नाटक में अलग अलग रूप धारण करता है, लेकिन वास्तव में वह वही रहता है जो वह है। इससे हमें शिव की विशालता का अंदाजा होता है। महाशिव पुराण के अनुसार यज्ञ, भूत, वर्तमान, भविष्य और संपूर्ण विश्व के समय चक्र जैसी विभिन्न चीजें भगवान शिव के खेल द्वारा बनाई गई हैं और वह अपनी रचना के बीच में विराजमान हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव या महेश्वर माया के रचिता हैं, अर्थात सर्वोच्च भगवान शिव हर चीज से परे हैं। वह वेदांग सर्वज्ञ, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर और परम सर्वोच्च ब्रह्मा है। वह अजन्मा है और वही सबका मूल है। वह सभी प्रशंसा के योग्य है और अपनी प्रजा का संरक्षक है। देवताओं का देवता है और पूरी दुनिया द्वारा पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव ब्रह्मांड के पालनकर्ता और संहारक हैं। वे सगुण निर्गुण हैं और सत्य और दिव्य प्रकृति के रूप में निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं, हे विष्णु, मैं ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और विनाश का स्रोत हूँ। मैं त्रिमूर्ति में विभाजित ब्रह्मांडीय कार्य हूँ और मैं 3 रूपों में मौजूद हूँ और ब्रह्मा और विष्णु को एक साथ रखता हूँ। शिव पुराण के अनुसार शिव कहीं भी और हर जगह हैं। इसलिए यह पूछने का कोई मतलब नहीं है कि शिव कौन है या शिव क्या है। यह सब हमारी संकीर्ण सोच की सीमित सोच का ही परिणाम है। शिव ने मानव को सुलभ होने के लिए ही रूप धारण किया है। वास्तव में शिव सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। वर्तमान में सनातन काल शिव भक्ति के साहित्य संजय शिव पुराण के कुछ अंशों को लेकर विवाद हो रहा है। इसके अध्यायों या खंडों की संख्या के संबंध में अस्पष्टता देखी जाती है। शिव पुराण के अंशों को संहिता कहा जाता है। एक मत के अनुसार शिव पुराण में 6 अध्याय हैं।
जो विद्याश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता और कैलाश संहिता है। एक अन्य मत में शिव पुराण 7 अध्यायों से बना है। इस मत में वायु संहिता के अतिरिक्त अध्याय का उल्लेख है। एक तीसरा मत है जिसके अनुसार शिव पुराण में 8 अध्याय हैं। हालांकि सभी विभिन्न मतों में पहले 6 अध्यायों का क्रम समान रहता है। आइए जानते हैं शिव पुराण के विभिन्न अध्यायों या खंडों के बारे में। शिव पुराण अध्याय 1 को विद्याश्वर संहिता के नाम से जाना जाता है। विद्याश्वर संहिता में शिव पुराण पढ़ने के नियम, शिव पूजा के नियम, शिवरात्रि व्रत के नियम और शिवलिंग की पूजा करने के नियम सहित रुद्राक्ष धारण करने के नियम और शिव से संबंधित दान और उनका महत्व मिलता है। इस अध्याय में कहा गया है कि सूत जी प्रयाग में मुनियों के साथ धर्म का चिंतन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्याश्वर संहिता के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। महाशिव पुराण के दूसरे अध्याय रुद्र संहिता में कुल 5 खंड हैं। इनमें सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड शामिल हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।